हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख़्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो ये वीडियो है एकादशी से पहले की। तो एकादशी हो या कोई भी त्योहार होता है तो मैं मंदिर की डीप क्लीनिंग कर ही लेती हूँ। और ये जो हमारा घर है ये है छत पर और इस कमरे में 2 दरवाजे लगे हुए हैं। तो 2 दरवाजे होने की वज़ह से तो और छत पे होने की वज़ह से काफ़ी धूल-मिट्टी आ जाती है। तो टाइम टू टाइम मुझे मंदिर की डीप क्लीनिंग भी करनी पड़ती है। तो मंदिर तो मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और ये जो कबर्ड आप देख रहे हो इसको भी मैंने पानी में थोड़ा-सा सर्फ़ डाल के और अच्छे से मांज लिया था, क्योंकि ये आगे से व्हाइट कलर का है तो इस पे भी दाग लग जाते हैं, तो काफ़ी गंदा लगने लग जाता है थोड़े दिन में ही। तो इसको भी मैंने अच्छे से मांज के और साफ़ कर दिया है। तो हम जब इस घर में आए थे तो इस घर में कोई भी स्लैब वगैरह नहीं दी हुई थी मंदिर के लिए। तो जब हम इधर आए थे तो ये मंदिर और ये जो ट्रॉली या कबर्ड जो भी कह लो, ये हमने यहीं पर आके बनवाया था। तो ये तो साफ़ हो गया और इसके अंदर से भी जितना सामान था वो भी मैंने अच्छे से ऑर्गनाइज़ कर दिया है और बुक स्टैंड भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये जो मंदिर के कपड़े होते हैं, ये जो मैंने हैंकी लगा रखे हैं, या गोपाल जी के भी जो छोटे-मोटे कपड़े हैं, ये भी मैंने दोपहर के समय धो लिए थे। और मंदिर की जो डीप क्लीनिंग है, वो मैं दोपहर के बाद में ही करती हूँ, क्योंकि सुबह के समय तो फिर पूजा-पाठ करनी होती है और भी काफ़ी काम होते हैं, तो इसीलिए मैं जो मंदिर की डीप क्लीनिंग है, वो दोपहर के बाद में ही करती हूँ, खाना खा के। और घर के किसी भी एरिया की मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो मैं खाना खाने के बाद ही करती हूँ। क्योंकि जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं, तो ये एक्स्ट्रा काम हो जाता है और डीप क्लीनिंग में टाइम भी ज़्यादा लगता है और एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। तो इसीलिए डीप क्लीनिंग करने से पहले कुछ खा पी के फिर ही हमें ये काम स्टार्ट करना चाहिए। और ये मंदिर को साफ़ करने के लिए मैंने अलग-अलग हैंकी लगा रखे हैं। तो ये जो पर्पल हैंकी है, ये इससे मैं बर्तन साफ़ करती हूँ पूजा वाले सुबह के समय। और ये जो आप दूसरे ड्रॉवर में हैंकी देख रहे हो, इससे मैं जो मंदिर में फ़ोटो या विग्रह होते हैं, उनको साफ़ करने के लिए रखा हुआ है मैंने। और मंदिर की जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ, तो जो भी मंदिर के वस्त्र होते हैं और गोपाल जी के जो भी वस्त्र होते हैं, ये जैसे पैंटी हो गई, बनियान हो गई या इनके हैंकी होते हैं, ये भी मैं वॉश कर देती हूँ अच्छे से। और गोपाल जी के ये छोटे-छोटे से कपड़े होते हैं, तो ये इनके लिए मैंने एक बॉक्स लगा रखा है, तो इसी बॉक्स में मैं गोपाल जी की ये जो पैंटी बनियानें रख देती हूँ, ताकि ये इधर-उधर बिखरे ना। और ये है गोपाल जी को जब मैं स्नान कराती हूँ, तो ये उनको पोंछने के लिए हैंकी है। और ये वाले हैंकी जो हैं, ये भी गोपाल जी के ही हैं और गोपाल जी का जो सामान है इसी बास्केट में रखती हूँ, जो डेली यूज़ का सामान होता है। तो ये काफ़ी ईज़ी रहता है, सुबह के समय मैं एक ही बास्केट निकालती हूँ और इसी में इनका सारा सामान मिल जाता है। तो मंदिर तो अच्छे से साफ़ हो गया है, लेकिन मंदिर के अभी पर्दे लगाने हैं। मैंने मंदिर के जो पर्दे हैं वो बाद में धोए हैं, तो कोई बात नहीं, नेट के ही हैं, 5 मिनट में सूख जाएँगे, फिर मैं लगा दूँगी। और तुलसी माता के यहाँ से भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो तुलसी माता के यहाँ से जो जगह अच्छे से मैं धोती रहती हूँ, क्योंकि जब मैं कपड़े धोती हूँ तो पाइप लगा होता है मशीन के साथ, तो मैं साथ के साथ यहाँ से भी जगह अच्छे से धो देती हूँ। तो आज मैंने यहाँ से कपड़ा गीला करके ही साफ़ कर दिया है, तो वैसे तो रोज़ाना यहाँ से धुलती ही रहती है जगह। और अपने घर में मैंने दोनों तुलसियाँ ही लगाई हुई हैं, रामा-श्यामा तुलसी, ये देखिए एक ही गमले में लगाई हुई हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि जो गोपाल जी को हम भोग लगाते हैं वो कौन-सी तुलसी से लगाना चाहिए, रामा तुलसी या श्यामा तुलसी। तो इन दोनों तुलसियों में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही समान है और कोई भी तुलसी से हम भोग लगा सकते हैं गोपाल जी को, रामा तुलसी हो या श्यामा तुलसी हो। और ये जो तुलसी वाला गमला है, इसको मैंने एक्रेलिक कलर से पेंट कर दिया था। तो पहले ये ऐसा हो गया था, जैसे ये छोटा गमला आप देख रहे हो तुलसी वाला, तो इस पे तो मैंने हल्दी का लेप लगाया था, क्योंकि चींटियाँ हो गई थी तुलसी माता में काफ़ी, तो मैंने इसमें हल्दी से लेप करा था, लेकिन वो बारिश की वज़ह से हट गई और चींटियाँ फिर दोबारा से हो गई हैं इस गमले में, तो मिट्टी उन्होंने काफ़ी ख़राब कर दिया। अगर आपके पास कोई उपाय हो ये चींटियाँ भगाने का, तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट में, क्योंकि मैंने हल्दी भी डाल के देख लिया इसमें और राख भी, गोबर की जो राख होती है वो भी डाल के देखी है, तो चींटियाँ तो नहीं गई, वो फिर से आ जाती हैं। तो कोई उपाय हो तो ज़रूर बताना। और अगर आप भी गमले में पेंट करना चाहते हैं, तुलसी माता का गमला हो गया या कोई भी गमला, प्लांट का गमला हो गया, अगर आप उसको पेंट करना चाहते हैं, तो आप एशियन पेंट से बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसकी स्मेल से फिर पौधे खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने एक्रेलिक कलर करा था इस पे, क्योंकि उसमें फिर स्मेल नहीं होती इतनी, और जो एशियन पेंट होता है उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिससे कि प्लांट खराब हो जाते हैं।
और अब मौसम में भी फ़र्क पड़ ही गया है, सुबह के समय थोड़ा-सा ठंडा मौसम हो जाता है, तो अब जैसे आगे-आगे सर्दियाँ स्टार्ट हो ही जाएँगी, तो हमें तुलसी माता की भी केयर ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए तुलसी माता में अभी खाद भी आप दे सकते हो और अगर न्यू प्लांट ग्रो हो रहे हैं तुलसी माता के, तो वो भी सेपरेट करके लगा सकते हो, ताकि सर्दियों के समय हमें अपने गोपाल जी के लिए तुलसी के पत्ते की कमी ना हो। तो इसीलिए मैंने तो लगा दिए हैं अलग-अलग करके प्लांट, जो भी छोटे-छोटे ग्रो हो रखे थे। और अब हो गया है संध्या का समय, तो जोत मैंने जगा लिया है और ये देखिए हमारे यहाँ पर पाठ हो रहा है, तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आ रही है। तो गुरुद्वारा पास में ही है, तो पाठ चल रहा है गुरुद्वारे में, काफ़ी आवाज़ आ रही होगी आपको। और यहाँ पर विराजमान हैं हमारे गोपाल जी, तो इनके दर्शन भी आप कर लीजिए। और मंदिर की साफ-सफाई भी हमें समय-समय पर करते रहना चाहिए, क्योंकि मंदिर साफ हो तो पूजा-पाठ में भी हमारा अच्छे से मन लगता है। और ये जो बॉक्स आप देख रहे हो, ये बॉक्स में मैंने सारा सिलाई का सामान रखा हुआ है। और इस बॉक्स में मैं गोपाल जी की ड्रेसों से रिलेटेड जो सामान होता है, जो ड्रेसें सजाने के लिए हो गया या ड्रेसें बना के रखती हूँ या जो भी सामान है गोपाल जी की ड्रेसों का, वो मैं ये अलग-अलग बॉक्स में रखती हूँ। तो ये देखिए ये मैंने ड्रेसें बना के रखी हुई हैं, तो कुछ ड्रेसें बना के रख देती हूँ एक में सिप्पी मोती जो भी सजावट का सामान होता है या एक में कपड़ा होता है या एक में धागे होते हैं। तो बस ऐसे अलग-अलग मैंने करके सभी बॉक्स में सामान रखा हुआ है। और कुछ सामान जो है गोपाल जी की ड्रेसें सजाने के लिए मैंने दिल्ली से भी मँगवाया अपनी मम्मी से। तो अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी कि क्या-क्या सामान लगता है गोपाल जी की ड्रेस बनाने में। और अब आप तुलसी माता के दर्शन भी कर लीजिए और कहते हैं तुलसी माता के दर्शन करने मात्र से ही हमारे कई कष्ट जो संकट होते हैं वो दूर होते हैं। तो सुबह उठ के सबसे पहले तुलसी माता के दर्शन या गोपाल जी के दर्शन हमें करने चाहिए। और तुलसी माता में भी मैंने जोत जगा दिया और ऊपर रख दिया ये दिया कवर। तो किसी ने कमेंट में पूछा था कि ये दिया कवर आपने कहाँ से लिया? तो देखिए ये कोई दिया कवर नहीं है, ये मेरी मम्मी अपने लिए लेके आई थी स्पून स्टैंड। तो मैंने उनसे ये ले लिया था क्योंकि मेरे पास तो है ही था स्पून स्टैंड, पर मुझे जैसे दिमाग में आया कि ये जोत के ऊपर रखने के लिए काफ़ी सही रहेगा। क्योंकि काँच का जो होता है तो वो फिर टूट जाता है या वो काफ़ी गर्म भी हो जाता है अगर हम जोत के ऊपर उसे रखते हैं तो। तो ये काफ़ी सही है, बड़ा भी है और देखने में भी सुंदर लगता है। और इसको मेरी मम्मी लोकल मार्केट से ही लेके आई थी, तो इसका प्राइस मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने प्राइस पूछा ही नहीं था अपनी मम्मी से। और ये है शाम के समय का व्यू हमारे घर का, तो कुछ ऐसा दिखता है शाम के समय। और अब मैं आपको मंदिर भी दिखा देती हूँ अच्छे से। तो ये देखिए साफ-सफाई हुई हो मंदिर में, तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो बस यहीं तक थी आज की ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे रा